केजरीवाल जी कर रहे हैं झाग से हमला, कर नहीं रहे हैं यमुना को साफ, तो क्या केंद्र सरकार की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? देखिए, जिम्मेदारी के नाम पर राजनीति करना इस सरकार का काम बन चुका है। और जो आज जो पूर्वांचली अपने भाइयों को वोटर कहता था, साथी कहता था, उनका आज अपमान छठ मैया किया। जो इतना बड़ा पर्व है, जो बिहार के लोग यहाँ पर निवास करते हैं, उनका अपमान करने का काम अरविंद केजरीवाल सरकार। और ये भाई कह रहे हैं सूर्य को कौन आराध्य देता रहे, सूर्य देवता तुम्हें प्रकाश देता है, मान देता है, सम्मान देता है, तो उन बहन बेटियों का क्या कसूर है जो दलदल में झाग में अपनी डुबकी लगाकर वो आस्था के नाम पर अपने आप पोल्यूशन में अपने को स्नान कर रही है। उन माताओं का तो मैं सलूट करता हूं, उन माताओं को जो अपने आस्था के जगह फिर भी डुबकी लगा रही है। अब सरकार को शर्म नाम की चीज नहीं है, पैसा चाहिए सरकार से, केंद्र सरकार से पैसा चाहिए। यमुना साफ करेंगे, पैसा जाता का उसका डाटा तो दे दे। और प्रवक्ता साहब कहते तो आप जनता के बीच में आए ना, पर कितने पैसे केंद्र सरकार ने दिए उसका हिसाब तो दे सरकार। जो बाढ़ नियंत्रण किसके विभाग है, आपके मंत्री कौन है? गोपाल राय जी। कहाँ है गोपाल राय जी? प्रदूषण के नाम पर तो बड़ी बड़ी बैठकें करते हैं। जब आती घाटों की सफाई की बात, सारा एमसीडी विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग किसके पास है? और केंद्र पर ठेकरा बोले केंद्र के पास पैसे देने की शक्ति है, पैसे आपको अलॉट नहीं होता, जनता को बताए। ठीक है, पैसे अलॉट होते हैं लेकिन उनको जनता के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता, वाकई ऐसा लगता है? मैडम ऐसा है, अब आप ये बोल रहे थे कि यार जमुना जी की बात केजरीवाल की बात करते हैं। दिल्ली में केजरीवाल है, यूपी में कौन है? बाबा जी है। उत्तराखंड में कौन है? बीजेपी है। वहाँ जमुना जी साफ है क्या? आप ये बताइए, केजरीवाल जिम्मेदार बताते हैं। हर जगह जमुना जी गंगी है। मोदी जी भाई कहते माँ मैं कसम खाता हूँ गंगा जी की, मैं जमुना पूरी साफ कर दूंगा। गंगा जी साफ, कौन सी जमुना जी साफ कर दी बताइए आप? ये बात करते हैं, खाली राजनीति चलती रहती है। जमुना मैया गंगा मैया वो सब राजनीति चले, कुछ नहीं होता देश में, जनता गुमराह। ठीक है ठीक है ठीक है, संजय जी के पास जाना चाहूंगी। संजय जी, जनता ये कह रही है कि यूपी और उत्तराखंड की यमुना साफ है, वहाँ की नदियाँ साफ है, वहाँ तो बीजेपी की सरकार है। नहीं, बिल्कुल ठीक है, इनका कहना भी उचित है, इन्हें कहना भी चाहिए। ये जनता है और इनका अधिकार है। मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, इसलिए मैं इनके बोलने पे कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकता। स्वागत है, इनको जो बोलना है, इनको जो दिख रहा है बोलना भी चाहिए। मैं गाजियाबाद में रहता हूँ, आपको मालूम है। मैंने उदाहरण दिया हिंडन का, मैं पूजा वहाँ करने जाता हूँ और गाजियाबाद में एक बहुत बड़ी संख्या, यानी यदि वहाँ पे 1 लाख लोग छठ पूजा कर रहे हैं तो उसमें से 90,000 लोग अपने सोसाइटियों में, अपने किसी पार्क में व्यवस्था करके पूजा कर रहे हैं। इतनी बढ़िया व्यवस्था योगी सरकार ने कर रखी है। और योगी सरकार ने ही नहीं किया, पूर्वत की जितनी भी सरकारें हैं इस पे कोई भी ध्यान नहीं दिया है। मैं इसलिए पहले कहा था, छठ व्रत मेरे घर में होता है, हम छठ पूजा का सम्मान करते हैं, हम इस पे कोई राजनीति नहीं करेंगे। लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी परिपाटी है, ये राम के नाम पे, सीता के नाम पर, कृष्ण के नाम पर, पूजा के नाम पर, पाठ के नाम पर, इनको राजनीति और केजरीवाल फोबिया। केजरीवाल सामने आएगा, अरे भाई आप लोग दिल्ली को चला चुके हैं, केजरीवाल तो अब चला रहे हैं। कांग्रेस चलाई, बीजेपी चलाई, तब जमुना की हालत क्या थी और कौन सी ऐसी हालत थी जिसको केजरीवाल ने खराब कर दिया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग मत बचिए। और दूसरी बात, जो दिल्ली की स्थिति है, आज एक एलजी साहब बैठे हैं, एक एलजी साहब हैं, वो एलजी साहब वही करेंगे जो गृह मंत्रालय से उन पर सूचना आ जाएगी। केजरीवाल के इस डिपार्टमेंट को लेटर भेजो, केजरीवाल के डिपार्टमेंट के फाइल को रोको, नहीं केजरीवाल को ये फंड रिलीज मत करो, वो कह रहा है कि तुम्हारा जो एससी है वो जो चोर है उसको ट्रांसफर नहीं भैया उसके मत करो, उसकी जांच मत कराओ। और पॉल्यूशन की बात करेगी बीजेपी। अरे जोड़िए केजरीवाल को, केजरीवाल एक स्टेट में बैठा हुआ है, आप करके दिखाइए। आप गारंटी देकर जनता को गुमराह करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, गंदी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और चाहे कोई भी विपक्षी पार्टी उस पर आरोप लगा रही है। बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है इस मुद्दे पर भी, जो कि लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। ऐसा है क्या नीति जी, आपको क्या लगता है? राजनीति के तो मुझे लगता है भ्रम जाल में संजय भैया मेरे फंसे पड़े हैं। क्योंकि 10 साल पहले आप जमुना की तस्वीर निकाल लीजिए और आज निकाल लीजिए, 10 साल पहले दिल्ली का एक्यूआई लेवल निकाल लीजिए, आज निकाल लीजिए, 700 से 800 एक्यूआई जा रहा है दिल्ली का। उसके बाद यमुना इतनी झागमई कभी दिल्ली ने जीवन में नहीं देखी। और ये पहले दिन से 10 साल पहले का वचन थे इनके कि मैं जमुना जी साफ करूंगा। अभी मेरे भैया ने बोला कि मैं एमसीडी में आके मैं आप जमुना जी में आप करेगा। उसके बाद भी आप 1 मिनट को मैं मानती हूँ, छठ की पूजा आप अपने घर में करिए, सोसाइटी के स्विमिंग पूल में करिए, जहाँ मर्जी करिए, लेकिन जमुना को साफ करना, मैया को साफ करना, ये गंगा को साफ करना, नर्मदा को साफ करना, सरयू बिल्कुल साफ है। मैं 10 दिन पहले अयोध्या से आई हूँ, सरयू का ये हाल नहीं है। सरयू तो आपके टाइम पे खराब थी, मेरे से बहस मत कीजिए, शिष्टाचार बना के रखिए।
नहीं नहीं, गंगा सिर्फ बनारस में नहीं है, गंगा सिर्फ बनारस में नहीं है। मैं अपनी बात रख रहा हूँ कि गंगा सिर्फ बनारस में नहीं है, सरजू सिर्फ अयोध्या में नहीं है। आप उसके आगे भी जाइए और उसके पीछे भी जाइए। रही बात राजनीति की, मैंने आपसे आग्रह किया था कि छठ पूजा है, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं तो उस पर बात कर रहा हूँ। यही मैं बोल रही हूँ, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर स्टेट को चलाने की अगर किसी सरकार की जिम्मेवारी है तो स्टेट के लोगों को, जिन्होंने उनको मैंडेट दे के लेकर आए हैं, उनका फर्ज बनता है कि आपको वो अपनी सेवाएं दें। उन्होंने बोला था, मफलर पहनते थे, मैं मैगनार से चलूंगा, आज शीश महल में रह रहे हैं, मैं आवास नहीं लूंगा, मैं पद नहीं लूंगा। सत्येंद्र जैन आज तक बाहर नहीं निकल गए बिना एविडेंस के, वो वहां पे बैठे हुए हैं, उनको बेल नहीं मिल रही है। फिर पीछे पीछे गए मनीष सिसोदिया, उसके शराब नीति के अंदर दिल्ली को, आपने दिल्ली के युवाओं को शराब के नीचे झोंक दिया। और उसके बाद तीसरे गए हैं संजय सिंह जी। अब यहाँ पे पूरी सीरीज ऑफ इनके जितने भ्रष्टाचार के हैं वो ऑन पेपर है, विद एविडेंस है, ऑलरेडी कोर्ट के सामने है। उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ ये दिल्ली को एक झूठ का जुमला और भ्रष्टाचार के अंतर्गत, दिल्ली इतनी त्राहीमान, आज से 10 साल पहले जो वचन केजरीवाल ने दिए, मुझे बताइए कितने वचन उन्होंने पूरे करे। ठीक है संजय जी, जब वही मैं उसी बात को आगे बढ़ा रही हूँ, जब पूरी दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में ही बैठी रहेगी तो यमुना को साफ कौन करेगा? नहीं देखिए, मैं पहले इनकी बात का जवाब दे दूं कि आपको पता है दिल्ली राज पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, ये सबको पता है। केंद्र शासित राज्य होने के नाते पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री को अधिकार नहीं है, ये सबको मालूम है, सारी जनता को मालूम है। मेरा ये बोलना है कि जब प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट किया था कि लोगों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या रोजगार मिला? उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म करने की बात की, क्या उन्होंने भ्रष्टाचार खत्म किया? उन्होंने जो नौकरी पे, क्या उन्होंने बोला था कि हम 9000 करोड़ के हवाई जहाज में चलेंगे? क्या उन्होंने बोला था कि 1.5 लाख की कलम लगाएंगे? क्या उन्होंने बोला था कि 2.5 लाख के चश्मे पहन के घूमेंगे? क्या उन्होंने बोला था कि 16 करोड़ की 7 गाड़ियों का काफिला बनाकर चलेंगे? उन्होंने कहा था मैं गरीब का बेटा हूँ, गरीबी दूर करूंगा। कैसे गरीबी दूर हो रहे हैं? और सिर्फ दिल्ली देश नहीं है, 140 करोड़ सिर्फ दिल्ली में नहीं बसते, 140 करोड़ गुजरात, असम और एक से लेकर दूसरे कोने तक भारत फैला हुआ है। आप जाके वहां करके दिखाइए। और जहां गुजरात में आप आते हैं, जहां से, वहां पे शिक्षा में आप 10वें नंबर पे भी नहीं आते, आप व्यवसाय में 3 नंबर पे नहीं आते, आप कहाँ हैं? ये सबसे बड़े जुमलाबाज पार्टी यदि कोई। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है, लेकिन प्रियंका जी, यहाँ बड़ी तादाद में दिल्ली की जनता मौजूद है और इनमें से ऐसे बहुत से लोग हैं, परिवार हैं, जो छठी मैया के लिए, छठ के लिए उस नदी में डुबकी लगाएंगे जो कि पूरी तरीके से गंदी पड़ी हुई है, लेकिन उसका ख्याल ना दिल्ली सरकार को है ना बीजेपी को है। देखिए, बिल्कुल सरकारों की इन्हीं राजनीति की वजह से आज हमारी देश की जनता भुगत रही है, और वो सारी सरकारों की वजह से है, किसी एक सरकार की, क्योंकि हवा पानी बंधे हुए नहीं है। अलग अलग स्टेट से हर एक आदमी के पास पहुंच रहे हैं, हर एक स्टेट के अंदर पहुंच रहे हैं, और हर एक सरकार की जिम्मेदारी है उसको साफ करना और हमारी जान को और हमारे आगे फ्यूचर जनरेशन को इस प्रदूषण से और गंदे पानी से बचाना। लेकिन दुर्भाग्य इसी बात का है, सिर्फ यही राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह की घटिया राजनीति हर एक सरकार कर रही है। और आज उनको सपोर्ट करने वाले भी सिर्फ इतने अंधभक्त हो चुके हैं कि क्या आप लोगों को दिखता नहीं है कि आगे फ्यूचर जनरेशन किस तरह से आपकी सांस लेगी, किस तरह से पानी पिएगी? आप लोगों को ये समझना पड़ेगा। अब किस तरह से, मैं खुद छठ मैया की पूजा करती हूँ, हर साल मेरी सोसाइटी के अंदर भी छठ पूजा स्विमिंग पूल में मनती है, लेकिन अभी दिल्ली घाट में मैं होकर के आ रही हूँ, जहाँ पर उन्होंने अलग से अरेंजमेंट किया है पानी के अंदर जो गंदा पानी है उससे लोगों को बचाया जा सके। लेकिन ये सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है हमारी देश की नदियों को साफ करना, चाहे वो गंगा हो, चाहे यमुना हो, चाहे कोई भी नदियां हो, हमें बचाना है और उसकी पहली जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और हमें जागरूकता से इस चीज को समझना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा कि नदियों को पॉल्यूटेड करना ये हमारी भी जिम्मेदारी है।